Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. ना ग्रोथ इन प्रेस्टीज की जब हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, वो निकल के आती है। तो नीचे हमने टैगलाइन लिखी है, इसको कभी नहीं भूलना है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो नए लोग हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। पुराने लोगों को ये बात पता है, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमें हमारी अपलाइन या जो हमें जो लेकर के आते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं ना, तो वो मेरे ड्रीम बिल्ड करते हैं। जब मेरे ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं तब काम करना शुरू करते हैं। जब मेरे ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं तो काम को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मुझे जो स्पॉन्सर है मेरे, वो मुझे जब वेस्टीज के बारे में बताएंगे, तो वो बताएंगे, मेरे ड्रीम बिल्ड करेंगे कि मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूँ, कैसे अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, क्या क्या जो मेरे ड्रीम है वो मैं यहाँ से पूरे कर सकता हूँ, और उसको कनेक्ट कराएंगे। राइट ना, यहाँ पर वो मेरी सफलता की बात करेंगे। जब वो मेरी सफलता की बात करेंगे तो मुझे वो बात समझ में आएगी, और तब मैं वेस्टीज को ज्वाइन करूंगा। और अगर उस समय ये लाइन नहीं समझ में आ पाई मुझे, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, तो मेरा सारा फोकस मेरी सफलता की तरफ चला जाएगा। और फिर मैं जो भी प्लानिंग करूंगा, जो भी एक्शन करूंगा, वो सारी अपनी सक्सेस के लिए करूंगा, अपने को सेंटर में फोकस रखते। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में और अपने इस बिजनेस में, वेस्टीज में जो बात की जाती है वो ये कि आप सफल तब हो सकते हैं जब आप लोगों को सफल बनाएंगे। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, या फोकस अपना यहाँ ले जाना होगा कि मेरी सफलता जो मुझे चाहिए वो डिपेंडेंट है मेरे साथ के लोगों की सफलता पे। और जब मुझे ये समझ में आ जाएगा तो मैं अपने लोगों की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दूंगा, उन्हें सफल बनाने के लिए काम करना शुरू कर दूंगा, उनको आगे ले जाने के लिए काम करना शुरू कर दूंगा, और अपने आप ये स्लोगन मेरे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, आपकी सफलता में हमारी सफलता। सेल्फ नॉलेज, अपनी नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव ऑन योरसेल्फ, आपका अपने ऊपर जो विश्वास होता है ना, वो एक वैक्सीन की तरीके से काम करता है दोस्तों। ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। किसी भी चीज, हम इतने से बच्चे पैदा होता है ना, तब से उसको वैक्सीनेशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है वैक्सीनेशन? कि इस तरीके की आने वाली जो बीमारियां जो उसको परेशान करती हैं, उन बीमारियों से उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, जिससे कि उस पर उनका असर नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, ये दो चीजें हैं जो आपको इम्यूनिटी देती है किसी भी कंपटीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर और अपनी कंपनी पर और अपनी नॉलेज पर, अपनी कंपनी के सिस्टम पर अगर आपको भरोसा है ना, तो दूसरे बहुत सारी बातें बोलेंगे। हो सकता है आपकी अभी नॉलेज कंपैरेटिवली कम हो इतनी कि आप उनसे डायरेक्ट बात करके उन्हें उनके आंसर न दे पाओ, लेकिन उनकी बातों का असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी अपलाइन पे, अपने ऊपर और अपने कंपनी के सिस्टम पर भरोसा। जो कुछ भी होगा, अगर वो हिलेगा कोई भी इंसान ना, तो ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसे अपने ऊपर, अपने सिस्टम पर, अपनी अपलाइन पर बिलीव, किसी पर नहीं हो, लेकिन इंसान को अपने ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। जो इंसान अपने ऊपर बिलीव करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है, वो बहुत जरूर आगे बढ़ता है। उसको कोई ताकत नहीं उसको आगे बढ़ने से। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर हमें आपको आगे बढ़ना है तो जो हमें डुप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स, क्या करता है। लोग ट्रिक ढूंढ रहे होते हैं। सर हमसे, मुझसे बात करते हैं, कहते हैं सर कोई तरीका बताओ ना काम हो जाए, क्या चीजें काम करती हैं, क्या क्या करना चाहिए। इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स, द थिंग इज इट ओनली मैटर्स व्हाट डुप्लीकेट। क्या काम करता है वो नहीं सर, क्या लोग सीख सकते हैं, मुझे क्या आता है, मेरे हिसाब से क्या काम करता है, डजंट मैटर। लेकिन मेरे पास ऐसी क्या चीजें हैं, क्या नॉलेज है जो डुप्लीकेट हो सकती है, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग बन सकते हैं, वो सीख सकते हैं।
अगर वो चीजें मैं करूं जो डुप्लीकेट हो सके, वो बहुत सारे लोगों तक जा सके, वो बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों तक ले जा सके, अगर वो कोई ऐसी चीज है जो डुप्लीकेट होती है, तो समझो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें उन काम को करना है। और क्या चीज डुप्लीकेट होती है सबसे आसान? वही बात मैंने जो वर्ड बोला, जो सबसे आसान, यानी कि जो सबसे आसान होती है वही डुप्लीकेट होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना, मैनेजमेंट के जार्गन्स और ये सारी बातें बड़ी बड़ी आप कर लो, किसी को ना ज्ञान बहुत ज्यादा बांट दो, डुप्लीकेट नहीं होगा। सिंपल सी साधारण सी बातें बताओ, वो समझ में भी आती हैं और डुप्लीकेट भी जल्दी होती है, वो दूसरों को समझा भी सकता है। भाई वही समझा पाऊंगा ना जो मुझे समझ में आएगा। अब मैं कोई ऐसी भाषा में बात समझ के आऊं या कोई ऐसी बात समझ के एक घंटे 2 घंटे की क्लास लेके आऊं जो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं आप लोगों को कभी नहीं समझा पाऊंगा, वो डुप्लीकेट कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मुझे समझ में आ जाएगा वो डुप्लीकेट कर दूंगा, और जो मुझे समझ में आएगा वो क्या होगा, जो आसान होगा वही मुझे सबसे पहले समझ। तो what the only thing that matters that duplicates, and what duplicates is something which is simple। तो हमें अपनी चीजों को सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा रोल क्या है? Another very important point to understand. Our role in network marketing is to get a large number of people to do a few simple things over a long period of time। हमारा रोल नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि जो आसान से काम है, कुछ थोड़े से आसान आसान काम मैं लोगों को बताऊं, उनसे कराऊं और लंबे समय तक कराऊं। यानी कि बहुत सारे लोग कुछ आसान काम लंबे समय तक करते रहे तो मैं सफल हो जाऊंगा, और मैं लोगों को सफल बना। बहुत मुश्किल काम बहुत कम लोग करेंगे और कभी कभी कर पाएंगे तो मैं सफल नहीं बनूंगा। लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो छोटे थोड़े थोड़े से काम है, सिंपल सिंपल से काम है, लेकिन बहुत लंबे समय तक बार बार लगातार करते रहते हैं, मैं सफल हो जाऊंगा। एक छोटा सा सिंपल काम मैं आपको एक बताने की, उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी अपनी टीम के मेंबर को बोलो मुझे 100 लोगों की टीम बनानी है यार, और 100 लोगों की टीम, तुम्हारी 100 लोगों की टीम बनानी है, और वो भी मैक्सिमम 1 महीने से 1.5 महीने में। हो सकता है वो आपके लिए सिंपल हो क्योंकि आप 1000 लोगों की टीम बना चुके हो, लेकिन वो जो नया इंसान है ना, वो ये दिमाग में सोच रहा है कि मैं 5 लोगों से पीछे मिल के आया हूँ, किसी ने तो हाँ नहीं किया, अभी 5 लोगों से 10 लोगों से मिल के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से एक कोई आया, ये 100 लोगों की टीम बनाने को कह रहे हैं। अरे आसान है क्या, 1000 लोग कहाँ से लाऊंगा 100 लोगों की टीम बनाने की? उसके दिमाग में है आसान है क्या, आसान है क्या मतलब आसान नहीं है, मुश्किल है, तो इसलिए वो डुप्लीकेट नहीं होगा। यस। लेकिन अगर उसकी जगह मैं ये बोलने की शुरुआत कर दूं, बहुत सारे जो मेरी टीम में लोग हैं कि हम सारे लोग अभी सिर्फ एक काम करेंगे कि हफ्ते में 5, 7, 10 जितने लोगों से मिलना है मिल सकते हैं, आराम से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ज्वाइनिंग आ जाए। एक इंसान पूरे हफ्ते में, एक इंसान को मैं वेस्टीज का यूजर बना सकूं, चाहे वो 1000 रुपए का बने या 500 का बने या 1500 का बने या 2000 का बने या 3000 का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजर बनाना एक इंसान, हफ्ते का एक, जिसको हफ्ते का एक नहीं समझ में आ रहा, 15 दिन में आप 100 लोगों की टीम बनाने को बोल रहे हो, उसे मुश्किल लग रहा है, हफ्ते का एक बोल रहे हो उसे आसान लग रहा है। Yes. अब आप इसे वर्कआउट करके देखते हो। ये बात आपने 5 लोगों को बोली कि भाई तुम्हारे पास 4-5 ऐसे तुम्हारे लोग हैं जो हफ्ते में एक ज्वाइनिंग में एक लोगों को यूजर बना दे तो ठीक हो जाएगा। तो एक आदमी 5 लोगों को बनाने के लिए निकलेगा, एक महीने में वो 5 लोगों को बना पाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 5 लोग हैं, हफ्ते के 1 लोगों को कर रहे हैं, वो महीने के 4 लोगों को बना रहे हैं, तो मेरे पास 20 लोग आ गए, और वो 20 लोग जब अगले महीने 4-4 लोगों को बनाएंगे तो 80 लोग और आ गए, यानी कि मेरे पास 2 महीने के अंदर 100 लोग हो गए। हफ्ते का एक ही करते रहेंगे, आसान काम है, ज्यादा लोग ये काम कर सकते हैं। Yes. 100 लोगों की ज्वाइनिंग, शायद आपकी पूरी टीम में, विश्वाल जी जितने भी लीडर बैठे हैं मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपकी पूरी टीम में 100 दिन में 100 ज्वाइनिंग, 100 दिन में 100 ज्वाइनिंग लेकर के आने वाले पूरी टीम में शायद 1-2 लोग होंगे जो अपनी टीम से भी निकाल के ला पाए आसानी से, ठीक है ना? Yes. लेकिन हफ्ते की एक ज्वाइनिंग करने वाले आपकी टीम में शायद 10,000 लोग निकल आएंगे। हाँ जी।
और ये एक बार नहीं करेंगे, ये हफ्ते की एक ज्वाइनिंग, 15 दिन में एक ज्वाइनिंग, महीने की 2 ज्वाइनिंग, महीने की 4 ज्वाइनिंग, ये चाहे तो ये सालों साल दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास आज 10,000 लोग हैं जो महीने की अगर 15 दिन में भी एक ज्वाइनिंग देते हैं, तो एक महीने में 2 ज्वाइनिंग देते हैं, तो आपके पास अगले महीने 20,000 नए लोग आ सकते हैं। 10,000 लोगों से 20,000 लोग नए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें से किसी को बोलेंगे, 10 लोगों को पकड़ के बोलेंगे ना 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ यार अगले महीने, और 1000 नए लोग अपनी टीम में एंट्री डालते हैं, तो 10 लोगों के लिए 100 लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल होता है। आसान काम डुप्लीकेट होता है, और ये जितना जो नए लोग आते हैं ना उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आसान काम डुप्लीकेट होता है। आसान काम करें, हर हफ्ते एक ज्वाइनिंग, हफ्ते में कोई 2 ज्वाइनिंग कर सकता है, उसको आसान लग रहा है तो वो कर ले, किसी को 15 दिन में एक लगेगा वो कर ले, लेकिन लंबे समय तक करना है। अगले 1 साल तक हम सब मिलकर यही करते रहेंगे। अगर हम 1 साल तक ये सोच लें कि हम यही करते रहेंगे ना, अगले 1 साल तक ये करते रहेंगे, अगले 50 हफ्ते तक हम ये करते रहेंगे कि हम एक ज्वाइनिंग डालते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल के बाद वो आदमी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, अगर उसकी टीम में ये काम दिखा रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस ना। डुप्लीकेशन मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। डुप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसलिए मैं सारा फोकस डुप्लीकेशन पे करना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देने की बात जरूरत नहीं है, आसान काम जो डुप्लीकेट हो जाए वही कराइए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा लोग ना हेल्थ सप्लीमेंट में एक कैटेगरी एक बार में समझ सकते हैं, तो हमारी हर ट्रेनिंग एक कैटेगरी की होनी चाहिए। एक घंटे की ट्रेनिंग एक कैटेगरी की, अगली 1 घंटे की ट्रेनिंग अगली कैटेगरी की, एक साथ 5 कैटेगरी नहीं समझाएंगे कुछ भी। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक दिन में हम मार्केटिंग प्लान में ना लोगों को सिर्फ थोड़ी सी बातें समझानी कि भाई डायरेक्टर बोनस समझ लो, परफॉर्मेंस बोनस समझ लो, तो हम वही समझाएंगे और उसी पर काम कराएंगे। एंड दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क, राइट। सो इसीलिए नेटवर्क में अगला पॉइंट जो यहाँ पर है, फाइंडिंग सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट कम फॉर मास्टरिंग 1000 थिंग्स। बहुत सारी चीजों की मास्टरी करने की जरूरत नहीं है अगर सफल होना। इट कम्स फ्रॉम मास्टरिंग अ फ्यू थिंग्स एंड डूइंग इट 1000 टाइम्स। बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी चीजें, ये भी करते वो भी करते, ये भी आता वो भी आता वो भी आता, कुछ नहीं होगा उससे। 2-3 चीजें समझ में आ जाए ना, कि हमें प्रोस्पेक्टिंग ठीक करनी आती हो, अपने लिस्ट बनानी ठीक से आती हो, रोज लोगों से मिलने के जो 7 काम है ना, वो सारे 7 काम करने आते हैं, और लेकिन हमें रोज करने आते हैं, और हजारों लोगों से हम करा सकते हो, समझ लीजिए हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक तरीके से प्रोस्पेक्टिंग क्या है, वो 7 काम जहाँ से शुरुआत होती है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, राइट। शेयर कब करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो शेयर करोगे, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मेक अ लिस्ट, आज कौन से 3 लोगों से शेयर करना है, कोई बड़ी चीज नहीं, कर सकते हैं। जिन लोगों से शेयर करेंगे फिर उनको इन्वाइट कर लेंगे, जब उनको इन्वाइट कर लेंगे, ऐसे लोग जब आ जाएंगे इन्वाइट करके, तो उनकी हम मीटिंग कर लेंगे। अब मीटिंग कर लेंगे फिर टीम वर्क हो जाएगा, टीम वर्क होगा उसके बाद फिर उसका फॉलो अप कर लेंगे। यही काम करना है, ये ऐसे सिंपल काम है जो कम काम है, सिंपल काम है, इनकी मास्टरी कर लो, और हजारों लोग ये काम अगर करने लगे तो आपका समझो काम हो गया। हर किसी करके बढ़ा लो। आज 5 लोग हैं टीम में, आप 5% 5 लोग बनाया आपने टीम में, तो 5 एक काम करेंगे तो 20 लोग आ जाएंगे, 20 को भी ये सिखा दो तो 25 लोग मिलकर के करने लगना। जब उनके जरिए और लोग आ जाएंगे तो 100 लोग हो जाएंगे, तो 100 लोग ही मिलकर के करने लगना। लेकिन करते रहना, हजारों लोग बार बार ये काम करते रहेंगे, हजारों बार करेंगे, बड़ा बिजनेस हो जाएगा। वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड। हमने कैसे करना है ज्ञान, कई बार अति का ज्ञान भी ना बहुत परेशानदायक होता है, तो हमें ज्ञान को एक्शन में लेकर के आना बड़ा जरूरी है। तो कम चीजें सीखो, अच्छे से सीखो, और उसको एक्शन में लाओ, फिर सीखो फिर एक्शन में लाओ, फिर सीखो फिर एक्शन में लाओ। अगर ये काम हम बार बार करते रहेंगे, हमारे लिए काम को आगे बढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। अनदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज थर्ड पार्टी टूल, जिसका यूज करना है। हम साइंटिस्ट नहीं है। आप क्या, बहुत सिंपल सा चीज लिखा है, कैन यू इमेजिन इफ वी ऑल हैड टू बी एक्सपर्ट ऑन एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम आवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आपके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है सर, क्या 300 के 300 प्रोडक्ट में आपको मास्टरी करनी है, साइंटिस्ट बनना है क्या? नहीं जी, नहीं बनना। ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, नॉलेज 300 प्रोडक्ट की होनी चाहिए कि वो क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके अंदर क्या, वो काम क्या करते हैं, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पार्टी टूल इसीलिए आपको दिए जाते हैं जो कंपनी में है, कि वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।
तो टूल्स अपने साथ रखें। जरूरी नहीं कि सब कुछ आप अपने यहाँ पर सब कुछ खुद क्रिएट करें, कंपनी के टूल्स रखिए और जो दिखाना है वहां से दिखाइए, और कुछ चीजें आप दिखाइए, कुछ उनको लोगों को देखने के लिए दे दीजिए कि वो अपने आप देखें और जानने की कोशिश करें।